धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को रूहानियत से भरे हुए चमत्कार सुनाते हैं, तो आज जो हम आपको रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार सुनाने जा रहे हैं, इस चमत्कार को सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और बढ़ेगा और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी ने इस चमत्कार को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। बहन कंवलजीत कौर पत्नी प्रेमी जगजीत सिंह, गांव जंडवाला, मीरा संगला, जिला फाजिलका से अपने सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। सन 1987 की घटना है। उन दिनों मेरा पति जगजीत सिंह खडूर साहिब, जिला अमृतसर में नौकरी करता था। एक बार मैं गांव की संगत के साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा में माहवारी सत्संग पर आई। वापिस गांव पहुंचते पहुंचते कुछ अंधेरा हो गया था। मैं अपने साथ वाली संगत को अपने घर पर ले गई कि मैं उन्हें चाय पिलाकर जाने दूंगी। उस समय हम गांव के ही एक मास्टर पूर्ण सिंह के घर रहा करते थे। उनका मकान बस स्टैंड के पास ही था। घर जाने पर मुझे पता चला कि मेरा पति ड्यूटी पर गया हुआ है। मुझे पड़ोसियों ने मकान की चाबी देते हुए मुझे यह भी बताया कि तेरा पति रात को शायद नहीं आ सकेगा। उस संगत में गांव का एक प्रेमी ऐसा भी था जिसे उसी सत्संग पर ही नामदान मिला था। उपरोक्त बात बहन का पति रात को घर पर नहीं आएगा उस प्रेमी ने भी सुन ली थी। चाय आदि से मुक्त होकर मैंने सारी संगत को खुशी खुशी विदा किया। कुल मालिक के दर्शनों तथा सत्संग की खुशी को अपने अंतर हृदय में समेट संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर अपने अपने घरों को चली गई। उस समय अंधेरा कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। वही नया प्रेमी थोड़ी देर बाद वापस हमारे घर आ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह रात को घर पर अकेली ही रहेगी, इसलिए वे बुरे इरादे से हमारे घर आया था। कुल मालिक परम पिताजी समय ही अपने जीव की लाज रखते हैं। उस पापी जीव के वहां पहुंचने से 1-2 मिनट पहले ही मैं अपने पड़ोसियों के घर चली गई थी। वे मुझसे सत्संग के वचन सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे समय आवाज़ देकर बुला लिया था। वास्तव में वह परम पिताजी का ही अपना ही खेल था। वह कपटी जीव जो ही हमारे घर में दाखिल हुआ, वहीं दरवाजे में ही जाम हो गया। उसका एक पैर दरवाजे के अंदर तथा एक पैर दरवाजे के बाहर था। मनुष्य छाया पड़ते ही मैं दौड़कर अपने मकान पर गई। प्रेमी को वहां देखकर पहले तो मैंने समझा कि शायद वह कोई काम आया होगा, परंतु जब मैंने उसकी यह हालत देखी तो मैं तुरंत समझ गई कि वह बुरी नीयत मन में बुरा विचार से आया है। मैंने उसी समय अपने पड़ोसियों तथा उस प्रेमी की घरवाली को भी वहां पर बुला लिया। उन सब ने उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, परंतु वह न आगे बढ़ सकता था और न पीछे हट सकता था तथा न ही मुंह से कुछ बोल सकता था, जैसे कि वह पत्थर की एक बुत बन गया हो। इतने में आस पड़ोस के और भी बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो गए। रात्रि के 9 बज गए थे। इतने में मेरा पति भी घर पहुंच गया। कुल मालिक के उस अलौकिक खेल को देखकर प्रेमी भी हैरान था। उसने अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का लाख लाख शुक्र किया कि सतगुरु प्यारे ने ही आप ही उनकी लाज रखी है। लोग हैरान थे, उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ गई। वह भूत उसी तरह ही खड़ा था। सभी चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। इस पर मैंने व मेरे पति ने कुल मालिक के चरणों में उस आफत से पीछा छुड़ा देने के लिए प्रार्थना की। अगले ही पल उसे एक ऐसा जबरदस्त धक्का लगा कि वह एकदम से शोर मचाने लगा।
वह लगातार रोज चिल्ला रहा था तथा कह रहा था कि हाय मार दिया, बाबा सांकल मारता है, सरसे वाला बाबा सांकल मारता है, बाबा जी और ना मारो, मैं गलती कर बैठा हूँ बाबा जी, मुझे अब माफ़ी दे दो, मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है। रात्रि का 1 बज गया था और वह बराबर इसी प्रकार शोर मचा रहा था। तब तक भी वह वहीं पर ही उस हालत में खड़ा था। सुबह 1:30 बजे कहीं जाकर वह वहाँ से हिलने की योग्य हुआ और वे लोग जब उसे उसके घर पर ले जा रहे थे तब भी वह उसी प्रकार रोता और शोर मचाता जा रहा था। उपरोक्त घटना को गांव के बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सभी सुनने वाले भी इससे बहुत प्रभावित हुए। उस कुकर्मी व कपटी जीव को उसके बुरे इरादों की पूरी सजा मिल चुकी थी। वह पागल सा हो गया। एक दिन वे दोनों पति पत्नी मेरे पास अपनी उस महान गलती की क्षमा याचना के लिए आए और मुझसे प्रार्थना की कि आप हमें पूज्य परम पिताजी के दरबार में लेकर चलें। उस दिन खडूर साहिब से और भी बहुत से नए जीव यहाँ दरबार में आए हुए थे। उस प्रेमी ने पूज्य शहंशाह जी की हजूरी में अपने गुनाह का पश्चाताप करते हुए समाधान प्रदान करने की प्रार्थना की। इस पर पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, भाई अनजाने में हुई तो मालिक माफ़ कर देता है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती की सज़ा तो ज़रूर भुगतनी पड़ती है। पूज्य परम पिताजी ने मेरी लाज रखते हुए उस कुकर्मी बुरे इरादे वाले उस व्यक्ति को सौम्य सख्त सजा दी और दुनिया को दिखा दिया कि पूरा सतगुरु अपने सेवक की हर मुसीबत में खुद रक्षा करता है। इस घोर कलयुग में ऐसे पूर्ण सतगुरु समय पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत को देख वह शोभा सुनकर हमारे गांव के और भी बहुत से जीव डेरा सच्चा सौदा में आए। कुल मालिक के प्रत्यक्ष दर्शन करके तथा पवित्र मुख वचनों को सुनकर वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कुल मालिक मौजूदा समय में पापी जीवों का उद्धार करने के लिए समय पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के रूप में आया है। कुल मालिक की कृपा से उसी सत्संग में उनमें से बहुत से जीवों ने नाम दान प्राप्त करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से आप सभी ने सुना कि किस तरह से शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने एक नाम ले हुए जीव की रक्षा की, और इसी तरह शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि आप चाहे बाजू छुड़ा लीजिए लेकिन हम नाम देने के बाद आपकी बाजू नहीं छोड़ते हैं। इस जहान की तो बात क्या करनी, पूज्य गुरु जी दोनों जहान में हमारी बाजू पकड़े हुए रहते हैं और सचखंड में ले जाकर हमारा हिसाब किताब करते हैं। लेकिन अगर हम इस जहान में नाम का सुमिरन करते हैं तो शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि हमें इस जहान में भी ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं, और यहाँ से जब हम इस जहान को छोड़कर जाते हैं अपनी गोद में बिठाकर शहंशाह जी हमें लेकर जाते हैं और जन्म मरण के इस चक्कर से हमें आज़ाद कर देते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार आपको कैसा लगा कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं, ताकि आप इस मार्ग पर आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।